आज के इस पवित्र अवसर पर हम सब के मध्य विराजमान माननीय डॉक्टर नागेंद्र जी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण और श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य श्री हेगड़े जी, परम आदरणीय श्रीमती हेगड़े जी, आदरणीय श्री रामचंद्र जी, आदरणीय सुब्रमण्यम जी और इस अवसर के साक्षी बन रहे इस परिषद में मौजूद सभी देवियों, सज्जनों और नौजवान भाइयों, प्रशांति में आकर शांति का अनुभव हो रहा है, यह मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आदरणीय नागेंद्र जी मेरे लिए ही नहीं, देश के अनेक लोगों के लिए आदर का केंद्र हैं। जब से मैंने उन्हें पहचाना है तब से लगातार उनसे भेंट होती रहती है। उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनकी दृष्टि, उनका समर्पण, उनकी देशभक्ति, जब भी कोई उनसे मिलता है तो उनसे बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता। ऐसे ही जब मैं पहली बार उनसे मिला तो मैं पहली मुलाकात में ही उनके व्यक्तित्व ने और उनके कृतित्व ने मुझ पर काफ़ी प्रभाव छोड़ा। तब से लगातार मैं उनके संपर्क में हूँ। पूर्व में भी कई बार चर्चा हुई कि मैं प्रशांति आऊँ, लेकिन हम सब जानते हैं किसी भी पवित्र स्थान पर जाने का योग जब तक ईश्वर नहीं बनाता तब तक कोई मनुष्य पहुँच नहीं पाता। मैं कल भी कोचीन में था, ब्रिक्स कंट्रीज की बैठक चल रही है। कोचीन से यहाँ आया, शाम को फिर कोचीन पहुँचूँगा। कल ब्रिक्स कंट्रीज के सभी प्रतिनिधियों की कॉन्फ्रेंस का क्लोजिंग सेरेमनी है। आज का दिन फील्ड विजिट का था, तो सभी ब्रिक्स कंट्रीज के लोग आए हैं, तो मुझे लगा वो फील्ड विजिट करेंगे और मैं आज प्रशांति विजिट कर लूं तो मेरे जीवन का ये सौभाग्य होगा। और इसलिए आज इस मौके पर आप सबके मध्य उपस्थित हुआ हूं। लेकिन मेरे लिए बहुत ही शुभ अवसर है और मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, मेरे जीवन के लिए ऐतिहासिक अवसर है जब मैं कर्म योग पीठ की स्थापना के इस मौके का साक्षी बनने का यह अवसर अपने जीवन में देख पा रहा हूँ। हम सब नागेंद्र जी को जानते हैं और हम सब भारतीय संस्कृति में रचे बसे लोग हैं। हमारे यहाँ व्यक्ति जन्म लेता है, उसका पोषण होता है, संसार में वो अपने दायित्वों का निर्वहन करता है और अंततोगत्वा हमारी संस्कृति में जीवन का एक लक्ष्य यही बताया है कि सारी जीवन यात्रा पूरी करने के बाद मोक्ष को प्राप्त होना, यही अंतिम लक्ष्य है।
और इस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी संस्कृति में मार्ग बताए हैं। ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है। नागेंद्र जी ने यूनिवर्सिटी तो योगा के लिए प्रारंभ की, लेकिन यह विश्वविद्यालय नागेंद्र जी की अगुवाई में उनकी दूरदृष्टता के कारण मनुष्य अंतिम लक्ष्य भी प्राप्त करे, यह प्रयत्न भी कर रही है। यह निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इससे पूर्व ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग पीठ का यहाँ स्थापना हो चुका है और आज परम पूज्य हेगड़े जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी मुख्यता में कर्म योग पीठ की स्थापना हुई है। यह निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। योग तो सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सांसारिक जीवन जीने वाले लोग अगर अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं तो उनके लिए सबसे सरलतर मार्ग कर्म योग का ही है। कर्म योग पीठ की स्थापना हुई है। यह हम सब लोगों के जीवन में मार्ग का प्रशस्तीकरण करेगी। कर्म योग पर चलते हुए अपने जीवन के सांसारिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय सभी दायित्वों का निर्वहन करते हुए हम अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे, ऐसा इस अवसर पर मैं विश्वासपूर्वक हेगड़े जी के सानिध्य में कहने का साहस कर रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि योग का जीवन में बड़ा महत्व है। योग हमारे पूर्वजों की विधा है और मैं समझता हूँ कि जब भारत विश्व गुरु की पदवी पर था तो बहुत सारी चीज़ें भी उसमें योगदान करती रही होंगी, लेकिन तमाम सारी विधाओं के साथ साथ उस समय दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता भारत में थी। तो मैं समझता हूँ उसमें योगाभ्यास की अग्रणी भूमिका रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन बीच में यह विधा विलुप्त रही और आज फिर एक अवसर आया है जब योग देश में भी अंगड़ाई ले रहा है और दुनिया में भी अंगड़ाई ले रहा है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि आमतौर पर पहले योग को धर्म से और हिंदुत्व से जोड़कर देखा जाता था। जब किसी विद्यालय या महाविद्यालय में लोग सूर्य नमस्कार की बात करते थे तो लोग उसकी आलोचना करने में भी नहीं हिचकते थे, कहते थे यह विद्यालय का भगवाकरण है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को सद्बुद्धि आ रही है और योग हिंदुस्तान में ही नहीं बढ़ रहा, योग दुनिया के अनेक देशों में बढ़ रहा है और अनेक देशों में ऐसे इस्लामिक देश भी हैं जो निश्चित रूप से एक समय योगा को नहीं समझते थे। और हमें इस बात का भी गर्व है कि नागेंद्र जी का प्रयत्न और उस प्रयत्न को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दुनिया के राजनीतिक मंच पर आगे बढ़ाने का सफलतापूर्वक प्रयत्न किया और उसी का परिणाम है कि आज सारी दुनिया में योग दिवस आयोजित किया जाता है। दुनिया के बहुत सारे देश योगा डे पर योगा का आयोजन करते हैं
और दुनिया के करोड़ों लोग इस योगा डे के दिन योगाभ्यास में भाग लेते हैं। योग की महत्ता यह सब आज स्वीकार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। राजनीतिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी हम सने सने उस ओर बढ़ रहे हैं कि आने वाले कल में भारत दुनिया की अगुवाई करे। लेकिन जब वह दिन आएगा कि भारत की 21वीं सदी अपनी होगी, उस समय मुझे लगता है यह योग विद्या ही दुनिया का नेतृत्व करने के काम हमारे लिए एक बड़े उपकरण के रूप में आएगी। सामान्य तौर पर योग को लोग एक्सरसाइज के रूप में भी लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय योग विद्या एक व्यायाम तो है ही, लेकिन योग में और विधाएं भी हैं। योग उस दिशा में भी मनुष्य को प्रवृत्त करता है जो दिशा में मनुष्य चलना चाहता है और सफल होना चाहता है। योग आध्यात्म को भी प्रबलता प्रदान करता है। योग के माध्यम से मन में भी शांति हो सकती है, योग के माध्यम से दुनिया में भी शांति हो सकती है और योग के माध्यम से हम देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और नागेंद्र जी ने तो खाली योग को योग ही नहीं रहने दिया, योग के माध्यम से उन्होंने इतने अनुसंधान किए हैं कि आज वो योग के माध्यम से कैंसर पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज वो योग के माध्यम से डायबिटीज़ पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान डायबिटीज़ मुक्त होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ डायबिटीज़ से मुक्त हिंदुस्तान दवाई के माध्यम से नहीं हो सकता, नागेंद्र जी की योग विद्या के माध्यम से ही हिंदुस्तान मधुमेह से मुक्त हो सकता है। ऐसा मैं विश्वासपूर्वक इस अवसर पर कह सकता हूँ। योग देश को भी जोड़ता है, योग दुनिया को भी जोड़ता है। और आज हम प्रशांति में योगा यूनिवर्सिटी में नागेंद्र जी के नेतृत्व में बैठे हुए हैं और हम सब इस विधा को आगे बढ़ाकर अपने जीवन को भी सार्थक कर रहे हैं, दूसरों को भी जीवन की सार्थकता मिले इस दिशा में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आज हेगड़े जी के सानिध्य में यहाँ कर्म योग पीठम की स्थापना हुई है। मुझे लगता है कि यह पीठ हम सबका मार्ग प्रशस्त करेगी और इस पीठ के माध्यम से हम सब लोग अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। मैं इस अवसर पर परम पूज्य हेगड़े जी को, नागेंद्र जी को अपनी ओर से बहुत बहुत श्रद्धा व्यक्त करता हूँ, उनको नमन करता हूँ और आप सब लोगों को इस अवसर का साक्षी बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।